हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं यार आप लोग? जैसा कि हम लोग अपने चल रहे थे वन शॉट सीरीज में, जिसमें हमने हर एक चैप्टर के वन शॉट लेक्चर डालने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री कवर किए थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर अपलोड किया था। जैसे कल था आपका डी एंड एफ ब्लैक एलिमेंट। सो आज हम लेकर आए हैं अपना वन शॉट लेक्चर किस चैप्टर का? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दिस इज अवर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल गो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो डोंट वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट द लेक्चर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या और इसे क्यों पढ़ते हैं? इसका देखो, पहली बात पढ़ना क्यों है इसका तो मेन रीजन ये है बेटा, आपके एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स का आएगा पेपर में। तो ये इसका रीजन है पढ़ने का। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता है क्या, ठीक? तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज आवर लास्ट लेसन, लेसन 5, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर बेसिकली बात करें बेटा, इन यू इन क्लास 11th यू हैव आल्सो read there are 3 type of bond। आप 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़े हैं, जिसे जिसमें आप 3 टाइप के बॉन्ड पढ़ते हैं। एक होता है बेटा आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा, जस्ट सिंगल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस बॉन्ड। बॉन्ड क्या है यार? पहले बॉन्ड को समझते हैं। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड मतलब होता है बेटा, क्या होता है, एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम को आपस में होल्ड रखता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड। एक होता है बेटा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। एक होता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक, कोवलेंट बॉन्ड। अनदर होता है बेटा, क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा समझते हैं व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है यार? देखो, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, सोडियम है, सोडियम ने बेटा अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या किया, क्लोरीन के सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। सॉरी, क्लोरीन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड, एक मिनट बेटा, ठीक। कोवलेंट बॉन्ड क्या बेटा? द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। किससे बनता है बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे बनता है बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसे बेटा शेयरिंग ऑफ मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। शेयर करने मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन सेम अपने पोजीशन पर रहते हैं। जिस एलिमेंट को अपनी स्टेबिलिटी चाहिए वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमारा आता है बेटा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है बेटा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो पाती वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे कोई भी मेटल है, मेटल ने क्या करेगा बेटा, ये लिगेंड यहाँ पर एक मिनट थोड़ा इसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जैसे क्या कोई हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास क्या है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, और यहाँ पर क्या बेटा, लिगेंड। क्या है? लिगेंड। तो अभी हम बताएंगे लिगेंड क्या है। तो यहाँ पर क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब कोई भी लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो जब कोई भी लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी मेटल को क्या करता है, डोनेट करता है, तो वहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगेन रिपीट बेटा, देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है बेटा? द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एनी लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट टू द मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल। जब कोई भी लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करता है, तो वहां से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। तो चलो हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। अब आता है बेटा कोऑर्डिनेट, चैप्टर नाम क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जितने भी कंपाउंड बनते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। तो देखो,
थोड़ा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ये तो हमारा था आपका क्लास 11th का भी जो हमने पढ़ा। अब हमारा चैप्टर का मेन थीम स्टार्ट होता है जहाँ क्वेश्चन बनते हैं बेटा। पहला क्या है बेटा, हमारा हेडिंग है एडिशनल कंपाउंड। व्हाट इज एडिशनल कंपाउंड? एडिशनल कंपाउंड क्या बेटा, जब दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, एडिशनल कंपाउंड। क्या बनता है, एडिशनल कंपाउंड। फॉर देखो एग्जांपल भी डिफिनेशन का, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल कंपाउंड। जब दो से अधिक सिंपल कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, एडिशनल कंपाउंड बनते हैं। और एडिशनल कंपाउंड क्या होता है बेटा, दो टाइप के होते हैं। क्या होता है बेटा, दो टाइप के। एडिशनल कंपाउंड हैव दो टू टाइप्स। एक होता है बेटा डबल सॉल्ट, एक होता है बेटा डबल सॉल्ट। एक होता है हमारा क्या होता है बेटा, एक होता है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब एडिशनल कंपाउंड हैव टू टाइप, इनको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो समझो बेटा, डबल सॉल्ट का होता है बेटा द टाइप ऑफ कंपाउंड, द टाइप ऑफ कंपाउंड which retain their identity in solid state, but when it comes in a liquid state they lose their identity, that is called double salt। डबल सॉल्ट क्या बेटे, एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट में तो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, बट जैसे लिक्विड स्टेट में जाते हैं अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। एंड द नेक्स्ट इज क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है बेटा, द टाइप ऑफ कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी एज वेल एज सॉलिड इन लिक्विड स्टेट बोथ। मतलब ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं सॉलिड के साथ साथ लिक्विड स्टेट में, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसे क्या है बेटा डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट देखो ये लिखा है, अ कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल कंपाउंड विच इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली। मतलब ऐसे कंपाउंड जो अपने सॉलिड स्टेट में ही क्यों स्टेबल होते हैं, लिक्विड स्टेट में जाते हैं अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के बेटा दो एग्जांपल हैं, दो। पहला क्या आता है बेटा, एक फिटकरी आता है जिसे पोटासियम बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। तो लिख लेते एग्जांपल, एग्जांपल। ठीक, जैसे क्या बेटा, K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24:2, दैट इज कॉल्ड पोटास एलम। क्या बोलते हैं बेटा, पोटास एलम। ठीक, फिर आता है बेटा एक मोहर साल्ट का आता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 6H2O, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बेटा, मोहर साल्ट। क्या बोलते हैं, मोहर साल्ट। तो दीज आर टू एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट, ये डबल साल्ट के एग्जांपल हैं। ठीक बेटा, डबल साल्ट क्या है, जो अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में बनाए रहते हैं बट लिक्विड स्टेट में जाते हैं अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल साल्ट। तो नेक्स्ट क्या बेटा, ये उन्हीं के एग्जांपल थे, जैसे K2SO4 क्या बेटा, ये पोटासियम हो गए, और ये क्या मोहर साल्ट। एक और होता है बेटा जिसे बोलते हैं कार्नालाइट। क्या बोलते हैं, कार्नालाइट, KCl MgCl2 6H2। कार्नालाइट इज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्या था बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। भाई मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, देखो, अ कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं सॉलिड के साथ साथ लिक्विड स्टेट, दोनों स्टेट में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। तो भाई लिखा देखो, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल कंपाउंड विच रिटेन्स, अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, रिटेन करते हैं बोथ इन सॉलिड एज वेल एज सोल्यूशन। मतलब सॉलिड स्टेट के साथ साथ लिक्विड स्टेट दोनों में अपना आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे K4FeCN6, क्या नाम बेटा है, पोटेशियम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड हैंड, जो भी अभी इसका नॉमेनक्लेचर तो आपको बताना है। और ये सब क्या है बेटा, आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड के एग्जांपल हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में एक बार एग्जाम में आया था बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड। मतलब डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को जस्ट डिफरेंशिएट करना है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है बेटा, जो अपने आइडेंटिटी सॉल्ट के साथ साथ लिक्विड स्टेट दोनों में बनाए रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और डबल सॉल्ट क्या होता है, जो अपने आइडेंटिटी सॉलिड में बनाए रखते हैं बट लिक्विड स्टेट में जाते हैं, अपने आइडेंटिटी क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। ठीक, इसमें तीन एग्जांपल बताया बेटा, कार्नालाइट, मोहर सॉल्ट एंड पोटासियम। सो we will go for next topic, some important terms pertaining to coordination complex। अब यहाँ पर पूरा आपका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी, क्या क्या टर्म्स हैं, दैट सिंपल। ठीक, तो अब मेन इसका थीम होता है बेटा, देखो ये जैसे हमारा कोई एम है,
एम मतलब कोई सेंट्रल मेटल एटम होगा। और मोस्टली जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो आपका क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट ही लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब क्या होगा बेटा, उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल, क्या होता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, क्योंकि इससे पहले हमने लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया था। ट्रांजिशन एलिमेंट इज दैट टाइप ऑफ एलिमेंट विच कंटेन्स पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिनके अंदर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर ऑर्बिटल खाली होते हैं, वो ट्रांजिशन करते हैं। और तो जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मेटल होंगे क्या होंगे बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। तो इनके अंदर क्या बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल। और यहाँ पर क्या बेटा, एक लिगेंड है। लिगेंड क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लिगेंड क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज है। मतलब ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहते हैं हमसे, ले जाओ इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाओ। और लेना कौन चाहता है, मेटल। अभी देखो जैसे आपको ने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में क्या होता था यार, हमारा मेटल ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता था किसी एक अदर स्पीसीज को। बेट लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, मेटल खुद इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो दैट इज द रिवर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब क्या है, थोड़ा आयनिक बॉन्ड क्या रिवर्स फिनोमेना हो जाता है यहाँ पर। ये लिगेंड है, लिगेंड ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिया, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया। अच्छा सेंट्रल मेटल एटम क्यों बोल रहे हैं बेटा, अभी देखेंगे आप जितने भी ट्रांजिशन मेटल होंगे वो चारों तरफ से घिर जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। सो ये जितना भी मेटल एटम है इसे क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, CMA। ठीक। और ये क्या बेटा, लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। तो सिंपल से एक डिफिनेशन लिखते हैं, व्हेन अ लिगेंड व्हेन अ लिगेंड व्हेन अ लिगेंड डोनेट्स व्हेन लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर to the central metal atom, then a bond is formed, then a bond is formed, which is called as a called as a coordinate bond coordinate bond coordinate bond and the type of compound and the type of compound the type of compound the type of compound which the type of compound which is associated the type which is associated coordinate bond coordinate bond 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 is called a coordination complex, it's called a coordination complex। clear। ठीक। तो ये इनका एग्जांपल बेटा, इनका एक डेफिनेशन थे तो हमने लिख दिया। ठीक भाई, जब कोई भी लिगेंड है अपना लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जितने भी कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते अपना कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हाँ, तो अभी थोड़ा हमको ये भी बताना था कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। द टर्म्स यूज इन, देखो देखो बेटा, ये हमारा क्या होता है, CMA होता है। CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे। ये क्या है बेटा, L क्या है, लिगेंड है। ये क्या है बेटा, लिगेंड है। एंड क्या बताएगा, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड। एंड दैट इज नंबर ऑफ लिगेंड, क्या बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। और बेटा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये क्या बेटा, ये होता है हमारा कैटायन, और इधर क्या होता है बेटा, एनायन, क्या होता है, एनायन। ठीक, चलो समझने का प्रयास करते हैं बेटा। देखो ये क्या है बेटा, एक टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट, द टाइप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। हम डेफिनेशन किसकी लिख रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। द टाइप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इन विच मेटल एंड लिगेंड बोथ आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इज दैट क्लियर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या बेटा, एक टाइप का क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, जहां पर मेटल और लिगेंड दोनों एंटिटी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बेटा हमारा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब क्या होता है बेटा, जो मेटल और लिगेंड को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब बेटा जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो एंटिटी प्रेजेंट होगी मेटल और लिगेंड की, दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फिर हमारा क्या था बेटा, लिगेंड, लिगेंड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। एन क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड। ए मतलब सी प्लस मतलब इधर ये कट, अच्छा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़ने के बाद इधर और चाहे इधर, ये सब क्या आ जाते हैं बेटा, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या आ जाते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है बेटा, द टाइप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इन विच मेटल एंड लिगेंड बोथ आर प्रेजेंट। फिर आता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, द एंटिटी ऑफ मेटल एंड लिगेंड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ पर जैसे मेटल लिगेंड क्या है बेटा, हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में चले जाएंगे। एल क्या है, लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। और एम क्या बेटा, सेंट्रल मेटल एटम। क्या, सेंट्रल मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तो ये इसके कुछ टर्मोलॉजी थी। लिखा भी है, द सेंट्रल मेटल एटम आयन लिगेंड टेकन टुगेदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब वही मेटल लिगेंड को हम एक साथ लेंगे, दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक, अगला क्या बेटा, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, ट्रांजिशन मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा। इसके पास इम्बेडेड डी ऑर्बिटल होंगे। और सेंट्रल में देखो लिखा भी है, द एटम आर आयन विच डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड आर अटैच्ड। मतलब कोई भी मेटल है वो बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से आएंगे, लिगेंड से। तो लिगेंड से जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है कोई भी मेटल तो उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और ये क्या होता है, कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड से घिरा हुआ होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें बेटा, CuNH3 का होल पावर 4। यहाँ पर कापर क्या है बेटा, कापर 4 लिगेंड से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड कापर क्या होगा बेटा, सेंट्रल मेटल एटम। कापर क्या होगा बेटा, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेटा लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट स्पीसीज होते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अभी हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लिगेंड को हर एक डिफरेंट कैटेगरी में कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में होगा। मॉलिक्यूल्स आर आयंस विच आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर कोऑर्डिनेशन टी कॉल्ड लिगेंड। लिगेंड क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। किस में डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम में। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं बेटा, लिगेंड क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। देखो, बेस्ड ऑन द चार्ज, फिर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम एंड बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग। चलो अब समझाते हैं। ठीक, लिगेंड देखो यार, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो लिगेंड क्या है बेटा, 3 कैटेगरी में कैटेगरी होते हैं। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक होता है पॉजिटिव लिगेंड, एक होता है निगेटिव लिगेंड, एक होता है न्यूट्रल लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड, द टाइप ऑफ लिगेंड विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लिगेंड। एंड नेगेटिव लिगेंड, द टाइप ऑफ लिगेंड विच कैरी नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड विच हैव नो चार्ज, नाइदर पॉजिटिव चार्ज कैरी नाइदर नेगेटिव चार्ज कैरी। तो वो लिखा है बेटा, देखो निगेटिव लिगेंड क्या है, ये सब क्या है, निगेटिव लिगेंड। साइनाइड आयन, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रो नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, ये सब क्या है बेटा, निगेटिव लिगेंड। याद कर लेना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव लिगेंड में क्या था बेटा, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, NO प्लस नाइट्रोसिनियम आयन, N2H5। तो ये सब क्या है बेटा, पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड मतलब क्या होते हैं, जिनके पास प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज कैरी करेंगे। न्यूट्रल लिगेंड बेटा, द टाइप ऑफ लिगेंड विच नाइदर कैरी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव नार नेगेटिव चार्ज, ये इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। ठीक, जैसे वाटर हो गया, एथिलीन डाइमिन, दीज आर न्यूट्रल लिगेंड। याद कर लेना बेटा, वाटर, एमीन, एथिलीन डाइमिन, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड। देखो वाटर है, एमीन है, कार्बोनिल है, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये सब क्या है बेटा, हमारे न्यूट्रल लिगेंड में आ जाते हैं। न्यूट्रल लिगेंड मतलब वो क्या, किसी भी बार का चार्ज कैरी नहीं करते हैं। फिर आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, जिसे बोलते हैं डेंटासिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड कैटेगराइज होते हैं 3 पार्ट में, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। ये लिखा है मोनोडेंटेड क्या होता है बेटा, द टाइप ऑफ लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम, दैट इज कॉल्ड अ मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके अंदर एक ही डोनर एटम होगा उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड इज दैट टाइप ऑफ लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम, उनके पास 2 डोनर साइट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। और पॉलीडेंटेड लिगेंड, जिनके पास क्या होंगे, 2 से अधिक डोनर एटम होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बाइड सॉरी पॉलीडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल ADTA क्या है, हमारे पॉलीडेंटेड एग्जाम्पल, पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट लिखा भी है। और EDTA क्या है बेटा, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। और ईएन, ईएन कभी अगर लिखा है तो उसे बोलना बेटा एथिलीन डाइमीन। ईएन दैट इज क्या बेटा, एथिलीन डाइमीन, जो क्या है हमारा एथिलीन डाई एमीन, एमीन।
जो क्या है बेटा, एक हमारा क्या है बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, याद कर लेना हमेशा। अब बेटा क्लेटिंग लिगेंड क्या है, द टाइप ऑफ लिगेंड विच इज फॉर्म्ड इन द रिंग टाइप, मतलब जब कोई भी लिगेंड है आपस में अटैच होकर एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे बोलते हैं क्लेटिंग लिगेंड, लिखा भी है। अब बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड विच फॉर्म मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन सच अ वे दैट रिंग इज फॉर्म, मतलब उनसे जब कोई लिगेंड है अपना एक इस प्रकार अटैच हो जाते हैं कि रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड क्लेटिंग लिगेंड, मतलब एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, एथिलीन डाई एमीन हो गए, ये हमारा क्या है पॉलीडेंटेड के साथ, ये क्या है बाइडेंटेड लिगेंड है और एक क्लेटिंग लिगेंड जैसा भी वर्क करता है। क्लेटिंग लिगेंड, 1 मिनट, वी हैव टू रब दिस, क्लेटिंग लिगेंड, ठीक। नो, अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है बेटा, एक मोनोडेंटेड लिगेंड का क्लास है। बात आती है बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब क्या होता है बेटा, एक क्लास है, किसका क्लास है बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड, क्या है बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड की क्लास है, इसी का एक पार्ट होता है। और जो क्या कहता है बेटा, विच हैव टू डोनर साइड, इनके पास क्या था, दो डोनर साइड होते हैं, मतलब दो डोनर साइड मतलब क्या होता है, ये दोनों तरफ से अटैच हो सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे क्या मेटल है, मेटल इस साइनाइड के कार्बन से भी अटैच होता है, ये मेटल है नाइट्रोजन साइड से भी अटैच हो सकता है, मतलब क्या है ये दोनों साइड से अटैच हो सकता है। एक होता है बेटा मेटल है आपका SCN, मेटल इस थायोसाइनाइड के क्या होता है सल्फर से भी अटैच होता है, ये मेटल है नाइट्रोजन से भी अटैच होता है NCS। तो दीज आर मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर क्या आता है, तो बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर एक अच्छी एक और करेक्टरिस्टिक्स होती है, दिस टाइप ऑफ लिगेंड सो लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहां पर इस टाइप लिगेंड है वो क्या शो करते हैं बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और एक होता है बेटा मेटल है एक NO2 और मेटल ONO, अगर ऐसी ये कहीं पे ऐसे लिगेंड आ जाए जान लेना वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बीडेंटेड लिगेंड शोज व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कभी कभी ऑप्शन में आता है बेटा, तो ये तीन लिगेंड से पहचान लेंगे वो हमारा क्या है एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ से हमारा लिगेंड का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखो क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, लिख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड बाय विच सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड, मतलब कोई भी सेंट्रल मेटल एटम कितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड से अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल CuNH3 होल पावर 4 इंटू Cl2, तो यहाँ पर कॉपर क्या है यार, कॉपर 4 एमीन लिगेंड प्लस 2 क्लोरीन लिगेंड से अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा 6 होगा, क्या होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है कितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। फिर देखो एग्जांपल भी दे दे, देखो सिल्वर है बेटा 2 साइडेड लिगेंड से अटैच है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। कॉपर क्या है यहाँ पर 4 एमीन लिगेंड से अटैच है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 है। क्रोमियम यहाँ 6 वाटर लिगेंड से अटैच है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा 6 हो गया। इज दैट क्लियर। फिर आता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हमने पहले ही समझा कर रखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, एक टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसमें क्या होता है बेटा, जो मेटल है लिगेंड से किस प्रकार क्या अटैच हो सकती है, सॉरी द टाइप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इन विच मेटल एंड लिगेंड इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। पे लिखा भी है द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट आर कलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन मतलब एक टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसमें मेटल और लिगेंड दोनों क्या होते हैं बेटा प्रेजेंट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। फिर क्या होता है बेटा, जिससे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इधर क्या होता है बेटा कैटायन वाला पोर्शन होता है, इधर एनायन होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। साइनाइड क्या है बेटा हमारा लिगेंड है, और साइनाइड क्या है, देयर आर 6 साइनाइड लिगेंड अटैच्ड वाया सेंट्रल मेटल एटम लाइक एज आयरन, तो सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। तो ये इसका क्या था एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेटा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्राइड, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू, इन समटाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो इम्पोर्टेंट टिक कर लेना बेटा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या बेटा स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जैसे कोई भी मेटल है वो 3D स्पेस में किस प्रकार अरेंज हो सकता है, वही जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो अगेन रिपीट द स्पेशल अरेंजमेंट इन विच मेटल अटैच विथ अ लिगेंड, एक टाइप का स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसमें मेटल क्या होता है लिगेंड के साथ अटैच होते हैं। फॉर टेकिंग सम एग्जांपल, जैसे ये मेटल है बेटा, मेटल क्या है 4 लिगेंड से अटैच है, तो यहाँ पर दो टाइप का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बन सकता है, जैसे क्या है मेटल है एक ये हो गया, तो इस प्रकार की 3D इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं यार,
सर ये आपको थोड़ा इधर आएगा बेटा, एक मिनट, अच्छे बना ले फिगर ना, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। जैसे मेटल है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल। अब मेटल तो सेम ही लिगेंड है, मेटल में क्या बेटा, चार टाइप के लिगेंड है, तो मेटल चार लिगेंड से अटैच है, एक प्रकार ये स्पेशल अरेंज में हो सकता है। एक है बेटा मेटल सेम टाइप के लिगेंड है, मेटल है, एक इस प्रकार से अटैच हो सकता है बेटा। अब बताओ लिगेंड का नंबर चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ ना बेटा, लेकिन इसका स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा, चेंज होगा। इसे हम बोलते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर, क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर प्लेनर। समझ में नहीं है? तो ये क्या है, एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, द टाइप ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट इन विच मेटल इज अटैच्ड विद अ लिगेंड, दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेटा होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट नोट्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट करके ही चलिए, ठीक। क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आता है डिफाइन होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। आई थिंक दिस इज ये क्वेश्चन यार आपका 2025 एग्जाम में आया था कि होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है। तो मतलब शॉर्ट नोट्स है तो एग्जाम भाई चैप्टर है क्या, 7 से 8 मार्क्स, जिसमें आईयूपीएसी आएगा और क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रा करने के लिए आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं आइसोमेरिज्म से, तो वो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो समझते हैं व्हाट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा जहां पर भी होमो आ जाए बेटा, आंख बंद करके क्या करना है, हमको क्या बोल देना है कि सेम होगा, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली सेम टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स इज दैट टाइप ऑफ लिगेंड इन विच हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड, जहां पर क्या होंगे, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड, मतलब सेम काइंड ऑफ लिगेंड नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। फॉर टेकिंग सम एग्जांपल, जैसे क्या बेटा कॉपर है, कॉपर यहाँ सेम 6 अमीनो लिगेंड है, 6 अमीनो लिगेंड क्या बेटा सेम है, तो इसे क्या बेटा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्या बेटा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। जब कोई भी सेंट्रल मेटल एटम, जब कभी सेंट्रल मेटल एटम सेम काइंड ऑफ लिगेंड से अटैच है, दैट इज कॉल्ड होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब जब कोई सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड से अटैच है, मतलब उस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। फॉर टेकिंग सम एग्जांपल, इसमें तो नहीं दे रखा, अच्छा ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, तो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंडेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड आएंगे, दैट इज कॉल्ड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल क्या बेटा कोबाल्ट है, कोबाल्ट 4 अमीन लिगेंड तथा 2 क्लोरीन लिगेंड से अटैच है, सो इट इज कॉल्ड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। मतलब जब कोई भी सेंट्रल मेटल एटम दो से अधिक लिगेंड से अटैच है और वो डिफरेंट काइंड है, मतलब सेम काइंड ऑफ लिगेंड नहीं है, देन इट इज टर्म्ड एज अ हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। फिर आता है बेटा आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से देखो ये जो है ये इतना पोर्शन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये यहाँ से आता है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्या आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक। बेसिकली होता क्या है यार, जैसे 3 4 टाइप का आइसोमेरिज्म दे दिए, मतलब एक देंगे कहेंगे विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इन कंपाउंड में किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है। तो देखो पहले आइसोमेरिज्म समझते हैं, आइसोमेरिज्म क्या है बेटा, द टाइप ऑफ आइसोमर्स, पहले आइसोमेरिज्म पहले समझते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है बेटा, एक टाइप का कंपाउंड होता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है बेटा डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। अब देखो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, एक होता है बेटा स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक। तो पहले समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, द टाइप ऑफ आइसोमर्स इन विच एटम टू एटम क्या होता है बेटा डिफरेंट कनेक्टिविटी, एटम टू एटम क्या होता है कनेक्टिविटी डिफरेंट होते हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स द टाइप ऑफ आइसोमर्स विच हैव एटम टू एटम डिफरेंट कनेक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और उसमें क्या होता है बेटा स्टीरियो आइसोमर्स में द टाइप ऑफ isomers in which atom to atom have same connectivity but spatial arrangement is different, that is called stereoisomers। मतलब उसमें एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम होगा, मेटल और लिगेंड का जो कनेक्शन है ना बेटा वो सेम होगा, बट क्या होगा 3D स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होगा, उनका कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा ही बदल जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक। तो हम पहले पढ़ते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है 4 टाइप, कितने टाइप के बेटा 4 टाइप के दिए हैं, तो समझते हैं। पहला क्या था बेटा आयोनाइजेशन आइसोमर्स, क्या था आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या है बेटा, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, एक्सचेंज ऑफ
लिगेंड लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू आयोनाइजेशन स्फीयर वाइस वर्सा। मतलब अगर लिगेंड का एक्सचेंज कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयोनाइजेशन स्फीयर में और आयोनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो रहा है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमर हो गए। यहाँ पर क्या बेटा, सल्फेट अंदर गए और अमीन क्या हो गया बेटा, ब्रोमीन क्या हो गया, बाहर आ गए। तो ये क्या है बेटा, हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर होता है बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हाइड्रेट और सॉल्वेट भी नाम से जानते हैं, और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अगर एग्जाम में आ जाए तो ये भी क्या बेटा, सेम ही है, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या बेटा, जहां पर क्या एक्सचेंज ऑफ वाटर लिगेंड। अभी देखो लिगेंड का एक्सचेंज तो है, बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर से क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन स्फीयर में। बट हाइड्रेट के केस में हाइड्रेट मतलब क्या, तो वाटर क्या होता है, वाटर। तो जब स्पेसिफिक कह दिया जाए कि एक्सचेंज ऑफ वाटर लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू द आयोनाइजेशन स्फीयर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो एक्सचेंज ऑफ वाटर लिगेंड exchange of water ligand between coordination sphere coordination sphere coordination sphere to ionization sphere coordination sphere to ionization sphere. This type of isomerism is called हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ से क्लोरीन क्या अंदर जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। फिर आता है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। हमने पहले ही बता रखा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म पहचाना है। लिंकेज आइसोमेरिज्म जितने भी एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, दिस टाइप ऑफ लिगेंड इज सोज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट क्या था बेटा हमारा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या था बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब क्या बेटा, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज शोन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड। और एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है बेटा, एक मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं जो क्या कर सकते हैं बेटा, दोनों साइड से क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। और जितने भी एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं क्या करते हैं बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था बेटा, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। अगर देखो बेटा अभी exchange of ligand between coordination sphere to the ionization sphere, that is called ionization isomer। बट जब स्पेसिफिक कह दिया जाए हमारे लिगेंड का एक्सचेंज दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। नाम ही लिखा बेटा, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बेटा, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म क्या बेटा, एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। समझ में आया। चलो अब यहाँ से हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट आता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन व्हिच एटम टू एटम हैव सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में बेटा दो, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है बेटा, मतलब कोई भी मेटल है लिगेंड के साथ कितने डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है बेटा, इसको अभी थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं, व्हाट इज अ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जितने भी हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। तो ये नोट्स पॉइंट लिख लेना बेटा, लिखा भी है देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज नॉट शोन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या करते हैं, जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करते हैं। ठीक, क्लियर। अब बेटा देखो बच्चे क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल तो शो ही नहीं करते हैं, ऑक्टाहेड्रल हो गया, और क्या बचेगा, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स। तो हमारा बेटा क्या है, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में जैसे कोई मेटल है, एट दो चार लिगेंड है, दो दो क्या है, सेम है, तो वहां पर क्या होता है, तो स्क्वायर प्लेन में कौन कौन से Ma2X2 टाइप के हैं, MaBx2 टाइप के, MaB2
और MABX टाइप। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होता है, आइसोमर्स शो करते हैं स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में। तो ऐसे क्या है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या बेटा, ऑक्टाहेड्रल में भी क्या बेटा, एक होता है Ma4X2 टाइप में, जिसमें क्या है, जैसे कोई भी मेटल है उससे चार सेम काइंड ऑफ लिगेंड है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड है, तो वहां पर दो टाइप के आइसोमर्स बन सकते हैं, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस होता है। फिर आता है बेटा MAX3, मतलब अब क्या है बेटा, कोई भी मेटल है, मेटल में 6 लिगेंड है, तीन अलग, तो वहां पर क्या बनते हैं बेटा, वहां पर इफ ऑल थ्री सिमिलर ग्रुप, अगर तीन सिमिलर ग्रुप क्या है बेटा, एडजेसेंट पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं तो फेशियल आइसोमर्स बनाते हैं। अगर क्या करते हैं बेटा, मेरिडियनल पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेरिडियनल आइसोमर्स। ठीक। फिर आता है बेटा Ma2 और X2 टाइप के, ये अगर कंपाउंड होते हैं तो ये भी एक आइसोमर शो करते हैं। ठीक। अब आता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या आता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या बेटा, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसमें क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल क्या होंगे बेटा, इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो देन इट्स ऑप्टिकल एक्टिव, क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। तो ओनली इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 2 और 3 बाइडेंटेड लिगेंड, तो क्या होता है बेटा, सिस ऑप्टिकल एक्टिव होंगे और ट्रांस क्या होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। इसमें डी फॉर्म और एल फॉर्म। डी फॉर्म क्या होता है बेटा, जब किसी भी प्लेन पोलराइड को सब्सटेंस से डालते हैं तो राइट साइड रोटेट करता है, ये एक फ्लूइड कॉन्फ़िगरेशन होता है। और एल फॉर्म क्या बेटा, जब कोई भी प्लेन पोलराइड डालते हैं सब्सटेंस को, लेफ्ट साइड रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड एल फॉर्म। तो ये क्या था, आइसोमेरिज्म में था। नेक्स्ट क्या था बेटा, वर्नर थ्योरी। अच्छा, अब हमारे आगे मेन सर, इन्हें बहुत रिस्पेक्ट के साथ नाम लेना बेटा, ये बहुत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर कहीं ना कहीं से आई है तो इसके पूरा अगर क्रेडिट मिलना चाहिए तो इन्हें इसको मिलना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर कोई फादर है तो वर्नर्स क्या है, इनका पूरा नाम जाना है बेटा, सर अल्फ्रेड वर्नर, सर अल्फ्रेड वर्नर। हु इज अल्फ्रेड वर्नर, लेटेस्ट अंडरस्टूड, समझते हैं अल्फ्रेड वर्नर क्या है बेटा। ही इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यार ये पिता है, ये मतलब पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अगर है तो बहुत सारे सेंटर, लेकिन अगर किसी ने अपना मेन अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो हमारे सर अल्फ्रेड वर्नर ने। इनको 1893 में 1893 में वर्नर सीरीज के लिए क्या दिया गया था बेटा, इनको दिया गया नोबेल प्राइज, क्या दिया गया, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। ठीक। तो ये हमारे क्या है, सर अल्फ्रेड। अभी हाल ही में 2025 में क्या हो बेटा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए भी आपको क्या, 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, जिसमें क्या था बेटा, आपको रिचर्ड रॉबसन थे, उमर एम आगे थे, और क्या थे, एक साइंटिस्ट थे कीटागावा। तो ये देयर आर 3 साइंटिस्ट विच हैव गेट नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यार क्या होता है, मतलब एक टाइप का 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है बेटा, जिसमें क्या होता है, मतलब बहुत सारे वैकेंट सेट होते हैं, मतलब जो आपको अभी इसका एक रियलिस्टिक यार बता रहे थे एप्लीकेशन कि ये अपने एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो इसके बहुत आगे आने वाले जनरेशन में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल सकते हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो अभी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए भी 3 साइंटिस्ट को आपको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया 2024 में। तो आप करंट की चीज़ों से भी थोड़ा अपडेट रहते रहिए। ठीक। तो वर्नर थ्योरी में एग्जैक्टली होता क्या है, वर्नर ने क्या किया था, वर्नर ने 1893 में क्या दिया, अपना एक थ्योरी दिया, किसके अबाउट दिया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बताया बेटा मेटल लिगेंड बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है, क्या क्या होता है। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट दिस। देखो बेटा, वर्नर्स का मानना था कि कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोई यार कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है यार, ये दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। क्या करता है बेटा, दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है यार हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होता है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। अगेन रिपीट, मतलब हमारा कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है यार, दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है यार, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है हमारा, क्या होता है बेटा, आयनाइजेबल होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है बेटा, आयनाइजेबल, क्या होते हैं, आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, क्या होता है बेटा, आयनाइजेबल होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं। और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, क्या होता है बेटा, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है, नॉन डायरेक्शनल इन
नेचर होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है बेटा, नॉन अनेजेबल होते हैं, नॉन अनेजेबल होते हैं, बट इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। क्या होता है बेटा, डायरेक्शनल होती है, इसकी एक डायरेक्शन होते हैं। ठीक, आगे बढ़ने का प्रयास करें बेटा। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर से सेटिस्फाई होती है, ऑक्सीडेशन नंबर से सेटिस्फाई होती है। और ये क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर से सेटिस्फाई होती है। ठीक, मतलब प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी मतलब जितने भी आयनिक लिगेंड है उतने से सेटिस्फाई होगी, बट सेकेंडरी वैलेंसी क्या बेटा, हमारा आयनिक लिगेंड के साथ साथ न्यूट्रल लिगेंड भी हमारे क्या करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फेक्शन में अब पार्टिसिपेट करेंगे, उन दोनों में इनका रोल होता है। ठीक, तो ये हमारा वर्नर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। लिखा भी बेटा प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर, तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होते हैं, नॉन आयनिजेबल होते हैं, ये आपको क्या है, कंपाउंड है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको काम का नहीं है। अब आता है बेटा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या है बेटा, अब यहाँ पर पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, शेप कैसा होगा, इन सब के बारे में एक नई थ्योरी है जिसे बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, जिसको किसने दिया था बेटा, सर सिडविक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और लिनियस पॉलिंग ने इसको थोड़ा और डेवलप किया था। तो ये इनके थोड़ा क्या था, जैसे आप लीनियस पॉलिंग होता है, जब केमिकल बॉन्डिंग में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी उसको लीनियस पॉलिंग ने दिया था, बट यहाँ जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी इसको सिडविक नामक साइंटिस्ट ने आपका रिप्रेजेंट किया था। मतलब इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा, हमारा सिडविक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेकर आया। ठीक, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया बेटा, सिडविक नामक साइंटिस्ट ने। किसने दिया था बेटा, सिडविक, सिडविक ने दिया था। क्यों दिया था बेटा, टू एक्सप्लेन द शेप एंड हाइब्रिडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीबीटी। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है बेटा, पहला पॉइंट होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है यार, ट्रांजिशन मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और लिगेंड होता है। लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट कर रहे हैं तो यार उनके पास एक्सेप्ट करने के लिए खाली जगह भी तो होनी चाहिए। पता चला है मेहमान को बुला रहे हैं, हमारे घर में कमरे नहीं खाली, तो क्या उनको दरवाजे बैठाएंगे या दूसरे के घर पे बैठाएंगे, ऐसा क्या समाज में देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो भाई समाज में तो देखने लग जाता, केमिस्ट्री भी ऐसा कोई काम नहीं करता जो समाज में देखने में अच्छा ना लगे। ठीक, केमिस्ट्री भी प्रयास करता है यार ऐसा काम करो जो समाज में थोड़ा देखने में अच्छा लगे। पता चल तुमको कोई पैसा दे रहा है, आपको पैसा रखने के लिए बैग ही नहीं है। तो सिंपल सा मीनिंग ये भी है कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट एक्सेप्ट करने के लिए अपने एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल कराते हैं। ठीक, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, एटम अवेलेबल्स, अवेलेबल्स एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर एक्सेप्टिंग, फॉर एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, फ्रॉम लिगेंड। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल कराते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं बेटा, हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम है, ट्रांजिशन मेटल है, उसके एनएस और n-1d बोथ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एनएस एंड n-1d both electron, both electron undergo in hybridization, undergo in hybridization, undergo in hybridization। ठीक, क्लियर, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, हमारे जितने भी ट्रांजिशन मेटल है उनका एस और डी दोनों इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ सेंट्रल मेटल एटम कंटेन्स, कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक, क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक,
पैरामैग्नेटिक। इफ सेंट्रल मेटल एटम contains paired electron then it will be diamagnetic। क्या होता है बेटा? डायमैग्नेटिक। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? डायमैग्नेटिक। अगर उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? अनपेयर्ड है, सारे नहीं मतलब अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे देन इट विल बी डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का हमने कल थोड़ा बिहेवियर बताया था। डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है? जिससे उनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे बेटा? रिपल करेंगे। रिपल क्यों करते हैं यार? उनकी ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो कहाँ अट्रैक्ट हो पाएंगे यार? अट्रैक्ट होने के लिए हमारे पास वैकेंसी तो खाली होनी चाहिए ना। पता चला हम ऑलरेडी हमारी एक गर्लफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी ना क्या हो सकता है? कमिटेड हो सकता है। तो पहले क्या हमको अपने एक पहले वाली गर्लफ्रेंड को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, तभी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या होते हैं? कमिटेड हो सकते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेटा सेंट्रल मेटल एटम आयन केज यूज। तो वो हमारे जो पॉइंट थे उन्हीं को वन बाय वन यहाँ पर स्लाइड में दिया है। हाँ, अब लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं। देखो द आउटर, यहाँ से दो टाइप, देखो ट्रांजिशन मेटल है, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, देखो लगा था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल है, इनकी क्या होती है बेटा? स्पिन लो होते हैं। जितने भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्पिन क्या होती है बेटा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग वेयर आउटर डी ऑर्बिटल, मतलब ये आउटर डी ऑर्बिटल यूज करते हैं। आउटर डी ऑर्बिटल यूज करने के लिए क्या करते हैं? इसलिए इन्हें बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर नेक्स्ट ये देखो बेटा, हाँ यहाँ समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखो कोई सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक, उस सेंट्रल मेटल एटम दो नंबर ऑफ लिगेंड से अटैच है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा हम? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर दो है देन उसका हाइब्रिडेशन होगा एस पे, और शेप क्या होगा बेटा? लीनियर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा? 3 है, तो हाइब्रिडेशन एस पे 2 होगा। और क्या होगा बेटा? शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केस आते हैं। एक होता है बेटा फॉर वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी आपको जब आगे वाली स्लाइड आएंगे तो हम आपको बताएंगे वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर दो केस होंगे, एक टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन, एक क्या होता है बेटा? sp3 हाइब्रिडेशन होता है, एक dsp2 होता है। जब sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो शेप होगा हमारा टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 हाइब्रिडेशन होगा तो शेप क्या होगा बेटा? स्क्वायर प्लेन। क्या होगा? स्क्वायर प्लेन होगा। तो अब sp देखो ये dsp2 देखो दिखा है, dsp2 क्या बेटा? स्क्वायर प्लेनर, और ये क्या है बेटा? sp3 है फॉर टेट्राहेड्रल। यहाँ पर लिखना बेटा वीक फील्ड लिगेंड एंड दैट इज sfl स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उसी तरह क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी दो केस होंगे बेटा। एक हो सकता है dsp3, जो क्या बेटा? अगर dsp3 है तो ये हमारा बेटा sfl के लिए होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, और ये क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड के लिए। ठीक, इसी तरह ऑक्टाहेड्रल में भी दो टाइप के हाइब्रिडेशन होते हैं, एक d2sp3 होता है, एक sp3d2 होता है। sp3d2 मतलब क्या बेटा? वीक फील्ड लिगेंड, और d2sp3 दैट इज क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हर डिफरेंट काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन पे डिफरेंट शेप देखे जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल इनको एक बार देख लेना बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या था बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? इन्वॉल्व्स इनर डी ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? अंदर वाले डी ऑर्बिटल को क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं। जैसे 3d ऑर्बिटल का यूज करते हैं, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं और हैव लेस और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नहीं होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इन्वॉल्व्स आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा हो सकते हैं। तो ये भी मान सकते हैं बेटा जितने भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या हो गए बेटा? हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक। और ये क्या होता है बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? डायमैग्नेटिक। क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक। ठीक, तो ये पॉइंट, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो उनसे मैच कर जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर जनरली डायमैग्नेटिक एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक। देखो अब लिखा भी वहां पे, हाँ पैरामैग्नेटिज्म। देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा बेटा? बढ़ता जाएगा। भाई हमने क्या कर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ क्या बेटा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी बढ़ता जाता है। अब यहाँ से आगे फार्मूला पढ़ाएंगे अभी मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक, आ भी गया मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका इंतजार था वही आ गया। ठीक, तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा? म्यू बराबर
अंडर रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, जहां पर एन क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर ऊपर फार्मूला लिखा है तो आप यहाँ पर क्यों फार्मूला लिखा रहे हैं बेटा, क्योंकि देखो चीजें लिखने से आती हैं, हम बार बार चीजें लिखेंगे तो आपको, हमको नहीं आना, आना आपको, इसलिए जब हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखेंगे, इसीलिए बार बार चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, चीजों को रिमेम्बर करते हैं। अब ये फार्मूला यार उसमें दिया है, लेकिन एक फार्मूला और बना जाता है बेटा, जब स्पिन दिया होता है एस बराबर क्या बेटा, एन बाई टू होता है, तो एन बराबर टू एस हो जाएगा, तो ऑन पुटिंग एन बराबर टू एस फ्रॉम दिस फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, एन बराबर टू एस, और क्या हो जाएगा टू एस प्लस टू बी एम, बी एम मतलब बोहर मैग्नेटॉन। अब यहाँ से क्या बेटा टू कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा टू एस इंटू टू एस प्लस वन, बोहर मैग्नेटॉन। तो फार्मूला क्या बन गया बेटा, अंडर रूट फोर एस एस प्लस वन। तो ये इसका फार्मूला होगा, ठीक, बोहर में। तो स्पिन के फॉर्म में भी अगर कभी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक, तो हमने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट। फिर क्या था बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक थे एच बैथ, एक वान ब्लैक। एच बैथ और वान ब्लैक नामक दो साइंटिस्ट ने आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिया था। इसमें क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज गिवन बाय एच बैथ, एच बैथ एंड वान ब्लैक। इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या दिया था बेटा, हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को प्रपोज किया था। अब एक्चुअल में होता क्या है, देखो इनका पहला पॉइंट क्या आता है, देखो अच्छा कुछ लिमिटेशन रहेंगे तभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई होगी, तो लिमिटेशन को हम बता दे रहे हैं यार, उसमें डिस्कस नहीं किया तो बता रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है बेटा, हमारा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, और वो ये भी नहीं बताता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे आता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, और जो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर क्यों नहीं होता है, तो वो देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो नई थ्योरी लेकर आए थे हमारे एच बेथ और वान ब्लैक नामक दो साइंटिस्ट ने, जिससे हम क्या बोलते हैं यार, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आयनिक लिगेंड, आयनिक लिगेंड जितने भी आयनिक लिगेंड हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं यार, पॉइंट चार्ज। और जितने भी बेटा न्यूट्रल लिगेंड, क्या बेटा, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड जो है उनको क्या बोलते हैं बेटा हम, पॉइंट डाइपोल। क्या बोलते हैं, पॉइंट डाइपोल। अगेन रिपीट, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ionic ligand is considered as a point charge and neutral ligand is considered as a point dipole, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मानना था मेटल और लिगेंड के बीच में जो हमारा क्या होता है बेटा, बॉन्डिंग होती है, वहाँ वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। तो द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी बेटा कैसी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। एक मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट था। किसका कॉन्सेप्ट था बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तीसरा पॉइंट कहते थे बेटा हमारे, अच्छा ये दोनों पॉइंट समझ में आए। तीसरा पॉइंट ये कहता है हमारा, जैसे कोई डी ऑर्बिटल है बेटा, ग्राउंड स्टेट में डी जनरेट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे डी ऑर्बिटल हमारा लिगेंड फील्ड के अट्रैक्शन में आता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, फर्दर स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बोलते हैं। तो मतलब डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट क्या होता है बेटा, हमारा स्प्लिट नहीं होता है, बट जैसे डी ऑर्बिटल लेकिन फील्ड के अट्रैक्शन में आता है तो वो क्या होता है बेटा, स्प्लिटिंग आ जाती है उसके अंदर। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो लिख लो बेटा, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट डी जनरेट, क्या है बेटा, डी जनरेट। अभी वो डी ऑर्बिटल क्या है, जैसा है वैसा ही है, बट व्हेन डी ऑर्बिटल कम्स इन अ लिगेंड फील्ड, जब लिगेंड फील्ड के अट्रैक्शन में आएगा, लिगेंड फील्ड के एरिया में आएगा, तो क्या बेटा, डी ऑर्बिटल क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। क्या होगा बेटा, स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, मतलब डी ऑर्बिटल क्या होगा, फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे डी ऑर्बिटल के अंदर 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और फिर क्या होता है बेटा, डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो देयर आर 5 सब ऑर्बिटल इन डी ऑर्बिटल। सो आगे बढ़ने का प्रयास, आगे बढ़ो यार।
When ligand approach the central metal atom, then the 5 are degenerate orbitals do not possess equal energy and any more result in the splitting which depends on natural. तो बेटा इसको समझने में कंफ्यूज ना होना, बस सिंपल सा ये मतलब है डी ऑर्बिटल अगर ग्राउंड स्टेट में है तो बेटा डीजेनरेट है, उसमें कोई भी प्रकार का भी क्या होगा, उसमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे डी ऑर्बिटल क्या होगा, थोड़ा ऊपर गए एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब जैसे लेकिन फील्ड के अट्रैक्शन में है तो डी ऑर्बिटल क्या होगा, दो पार्ट में फर्दर स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। स्प्लिटिंग मतलब तो बेटा बंटवारा हो जाना, मतलब एक आदमी क्या होगा स्प्लिटिंग हो जा रहा है, वो टूट जा रही है। ठीक। ग्रेटर द एज विथ एज ligand can appropriate the metal ion greater will be crystal field theory, मतलब जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। चलो बेटा अब ये कह रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग CFSC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है बेटा, देयर आर 6 नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है यार 6, कितने लिगेंड है 6। और अगर लिगेंड 6 हैं तो दो टाइप के क्या देखे थे बेटा, कॉम्प्लेक्स देखते थे, एक sp3d2 शो करते थे हाइब्रिडेशन, एक d2sp3 करते थे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो जैसे हमारा क्या है यहाँ पर बेटा डी ऑर्बिटल, क्या है डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल भी क्या है बेटा ग्राउंड स्टेट में है। तो चलो समझाते हैं, जैसे हमारा क्या है बेटा, चलो थोड़ा और इसको नीचे बनाते हैं नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना। ये हमारा कोई डी ऑर्बिटल है, डी के अंदर कितने बेटा 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ये डी जेड स्क्वायर। ठीक। तब ये ग्राउंड स्टेट में क्या बेटा हमारा डी जनरेट है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे डी ऑर्बिटल क्या होगा बेटा थोड़ा आगे गया, लेकिन फील्ड अट्रैक्शन में आया। ठीक। तो यहाँ के जो डी ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये जो 5 डी के सब ऑर्बिटल्स हैं वो क्या बेटा लिगेंड फील्ड में आते हैं, क्या होंगे बेटा अपने दो पार्ट में क्या होंगे बेटा टूट गए, ऐसे क्या बेटा इनके अंदर स्प्लिटिंग आ गई। इसे क्या बोलते हैं बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और दो ऑर्बिटल क्या होगा बेटा ऊपर चलेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक। ये बीच वाली लाइन क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं बेरी सेंटर, क्या बोलते हैं बेटा बेरी सेंटर, क्या बोलते हैं यार बेरी सेंटर। और यहाँ से क्या होता है बेटा माइनस 0. कितना होता है बेटा हाँ टू -0.4 एक्चुअली सही भाई, थोड़ा डाटा गलत हो गया था, एक मिनट। -0.4 डेल्टा ओस, मतलब ये जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं T2G वाले इलेक्ट्रॉन कितने से स्टेबलाइज होते हैं बेटा, ये हमारे -0.4 डेल्टा ओ से स्टेबलाइज होते हैं। और ऊपर वाले कितने होते हैं बेटा +0.6 डेल्टा ओ से स्टेबलाइज होते हैं। तो ये स्प्लिटिंग होते हैं, ये T2G होता है और ये क्या होता है बेटा E2G होता है। तो ये क्या था स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसका अगर फार्मूला लिखना चाहे CFSC का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो N2T2G N T2G कितना जगह -0.4 डेल्टा ओ प्लस Ne2G 0.6 डेल्टा ओ, ये इनका फार्मूला है बेटा CFSC का, तो ये फार्मूला लिख लेना। ठीक। तो ये हमारी CFSC थी किसके अंदर बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर देखो यार हमारा अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मतलब अगर ये एनर्जी गैप क्या है बेटा ज़्यादा है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा बेटा जब एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा बेटा यहाँ पर हमारे बनेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वीक फील्ड लिगेंड को। बट अगर एनर्जी गैप क्या हो जाएगा बेटा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पेयरिंग होने लगेगी। तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो क्योंकि आगे आने वाली साइड में और अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो लिखा भी है क्रिस्टल डेल्टा क्या है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, पी क्या है पेयरिंग एनर्जी है। तो इफ क्रिस्ट ये जो एनर्जी गैप क्रिस्टल फील्ड ये क्या बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी कम है तो देन इलेक्ट्रॉन विल रिमेन्स अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अनपेयर्ड रहेंगे और क्या बनेगा बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनना तो क्या बनेगा बेटा इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। व्हेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन विल रिमेन्स अनपेयर्ड एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने क्या बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे बिहेव करेगा। और व्हेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से
ज्यादा होगा तो टेक्स प्लेस एंड फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड लो स्पिन। अच्छा उसमें क्या था, एक मिनट बेटा। क्रिस्टल फील्ड क्या बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यार हमारा, सॉरी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में हमेशा वीक फील्ड लिगेंड का फॉर्मेशन होता है, वीक फील्ड लिगेंड जैसे बिहेव करे। भाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब, हाई स्पिन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा बेटा, हमारा क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड जैसे बिहेव करेगा। फिर क्या बेटा, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसे क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव करेगा। तो कंफ्यूज ना होना बेटा। अब ये क्या है हमारा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है बेटा, जैसे हमारे कोई डी ऑर्बिटल है, डी के अंदर कितने बेटा, 5 सब ऑर्बिटल होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। फिर ये जाता है बेटा इधर, 1 2 3 4, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये ऑर्बिटल बेटा ये क्या होगा, फर्दर ये भी तो पार्ट में टूट जाएंगे। आपके 2 ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे और 3 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे बेटा, ऊपर चले जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया बेटा हमारा E2 हो जाता है, इसे बोलते हैं T2। क्या बोलते हैं बेटा, T2। और बीच में होती है बेटा बेरी सेंटर लाइन, क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर लाइन बोलते हैं। नीचे वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कितने, -0.6 डेल्टा टी से स्टेबलाइज होते हैं, ये +0.4 डेल्टा टी से स्टेबलाइज होते हैं यहाँ पर। इसे बोलते हैं E2, इसे क्या बोलते हैं बेटा, T2। और इसमें जी न लगाना, क्योंकि बेटा क्या होता है, जी रेड मतलब होता है सिमेट्रिकल। ये ऑर्बिटल सिमेट्रिकल नहीं हो पाते हैं। ठीक, सिमेट्री नहीं होती ठीक एक्चुअल में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका फार्मूला लिख लेते हैं बेटा, इसका सीएफएससी का फार्मूला क्या होगा यार, सीएफएससी हो जाएगा, सीएफएससी मतलब N E2 कितना देखो बेटा, -0.6 डेल्टा टी प्लस N ऑफ T2 0.4 डेल्टा टी। ये इसका फार्मूला जाएगा बेटा सीएफएससी का। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना बेटा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बेटा, द सीरीज ऑफ लिगेंड, मतलब एक लिगेंड की सीरीज है, इसमें लिगेंड को क्या करते हैं, उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर फील्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करते हैं। अगेन रिपीट, द टाइप ऑफ सीरीज इन विच लिगेंड्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमारे अगर लिगेंड को उनके फील्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करेंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी ट्रिक लिख लेते हैं बेटा, आई बहार सनी क्लास, एक मिनट, सनी क्लास से फरार, फरार मतलब एफ नॉट फ्रांसियम। ठीक, आई बहार सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्जिलेटो, ओ ऑक्जिलेटो पानी से, ओ ऑक्जिलेटो को पानी से प्यार, नाचता उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोस्टा। ठीक, ये सब क्या है बेटा, ये हमारे क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें भी जितने हाइलाइट डोनर होते हैं बेटा हमारे क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड जैसे बिहेव करते हैं। और जितने भी ये पाई डोनर होते हैं ये सब क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड ये सब क्या है बेटा, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव करते हैं। और ये बीच में क्या होता है बेटा, वाटर, ये सब क्या है बेटा, न्यूट्रल लिगेंड। क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दिया है देखो बेटा, आई बाहर सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्जिलेटो को पानी से प्यार, नाचता उड़ता अमोनिया इन कनाडा को कोसता है। तो ये इसकी ट्रिक है याद करने की। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या आगे बढ़ती जाएगी। शुरुआत में वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो क्या होंगे बेटा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कन्वर्ट होते जाएंगे। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कलर किस पे डिपेंड करेगा, सीपीएससी पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, सीपीएससी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ सीपीएससी फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉट सेम, सेम नहीं होती। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के क्या क्या एप्लीकेशन है। पहला क्या एप्लीकेशन बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम।
जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं उनका बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है बेटा, जितनी भी पत्तियां होती हैं उनका पिगमेंट प्रोवाइड कराता है। एक एप्लीकेशन ये भी हो गया। क्लोरोफिल हो गया। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, जो क्या है एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, जो ऑक्सीजन को क्या, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को क्या करता है, लाने ले जाने का काम करता है, हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक। विटामिन बी 12 हो गया। तो दिस इज द बायोलॉजिकल एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बायोलॉजिकल में क्या क्या, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या एप्लीकेशन है। ठीक। नेक्स्ट आता है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। ठीक। इलेक्ट जैसे क्या बेटा लिखा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फोटोग्राफी और डाई के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, सिस प्लेटिन। याद करना बेटा, ये हमारा क्या है, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अगेन रिपीट, OMC, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यार एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थोड़ी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रॉब्लम्स होते थे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम एक नई ब्रांच बनाते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसको आप अभी नहीं, फर्दर जब आगे हायर स्टडी करने जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने को मिलेंगे। ठीक। जिसमें आपको क्या होता है, जो सिस्प्लेटिन, क्या बेटा सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन एक कंपाउंड होता है जो किसके लिए यूज होता है बेटा, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज होता है। किसके रूप में यूज होता है बेटा, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज होता है। तो यही इनके क्या थे बेटा, क्या थे एप्लीकेशन थे। सो यहाँ से अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मतलब बहुत सारे। हाँ, इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, हमने